तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 80 अल्फा प्लस 48 बीटा इक्वल टू 64। आप इसमें 16 कॉमन ले लें तो 5 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 4 आ जाता है। दूसरी जानिब जब आप बीटा की वैल्यू मतलब ये वाला दूसरा इंटीग्रल जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह आसान सी इंटीग्रेशन है आपके पास, और फिर ये जो 3 और 4 है इसका एलसीएम ले लें, 12 इनका एलसीएम आता है, बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेशन कर लें तो 80 अल्फा प्लस 24 बीटा इक्वल टू 50 आता है। इसमें 2 कॉमन बनता है तो 40 अल्फा प्लस 12 बीटा इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो अब देखें ये दो इक्वेशंस हमारे पास आज आ गई हैं, एक है 5 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 4 और दूसरी है 40 अल्फा प्लस 12 बीटा इक्वल टू 25। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अगर इस इक्वेशन के साथ अगर आप 80 इसके साथ आप लोग 8 मल्टीप्लाई कर लो तो ये 40 अल्फा प्लस 24 बीटा इक्वल टू 32 बनता है हमारे पास। तो ये हमने ये दूसरी लिख लिया, मतलब इक्वेशन नंबर 6 के साथ मैंने 8 मल्टीप्लाई कर लिया है, 8 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब इसको हम ये इक्वेशन नंबर 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट मतलब इसको भी आप लोग माइनस कर लें, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये 40 अल्फा और 40 अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये एक्चुअली हमारे पास आएगा माइनस 12 बीटा इक्वल टू 25 माइनस 32। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा -7, ठीक है ना। इससे हमारे पास -7 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7/12 आ जाएगी। जब इस 7/12 की वैल्यू को आप मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/12 आ गई, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू 7/12 आ गई। इसको आप या इस इक्वेशन में 7 में पुट कर लो या 6 में पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लो, आपके पास आंसर क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू 9/20 आएगा। अल्फा की वैल्यू इस बीटा 7 में पुट कर लो, बीटा अगर आप 7/12 या 6 में पुट कर लो, अल्फा की वैल्यू आपके पास 9/20 ही आएगी, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑब्वियसली मतलब हर इक्वेशन को सेटिस्फाई होता है जब उसमें हम वैल्यूज रूट्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पर तो असल में लिखा हुआ है इक्वेशन 5, लेकिन आपने इसको इक्वेशन 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो जब आप इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो 20 मतलब ये आप लोग वैल्यूज जब पुट कर लोगे 9/20 तो 20 के साथ कैंसिल हो जाता है और 12 के साथ कैंसिल, तो 9 - 8 रह जाएगा और यहाँ पर फिर 7 - 6 रह जाएगा, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर इस इंटीग्रल इक्वेशन की हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की और उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन की सॉल्यूशन मिल गई। तो वही बात चेक करना है तो आप चेक कर लो, ये u ऑफ x की वैल्यू ओरिजिनल इंटीग्रल इक्वेशन में पुट कर लो। अगर ये सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लाता है तो आपने ठीक सॉल्यूशन मालूम किया, नहीं करता तो ऑब्वियसली आपने गलत सॉल्यूशन मालूम किया है। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आप देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये u ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2x प्लस 0 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 xt u ऑफ t dt। तो इसमें भी आप देखो कर्नल हमारे पास सेपरेबल है, तो x को आप बाहर कर लो। जब आप x को बाहर करोगे तो यहाँ पर t इंटू यू ऑफ t रह जाएगा, इसको आप अल्फा का नाम दे दो, ठीक है। और इसमें फिर आप क्या कर दो, x इस टर्म में x कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स आएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपनी जगह पर। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू के लिए आप इस तरह करो कि इस u ऑफ x में x को आप t से रिप्लेस कर लो तो साइन t प्लस कॉस t, और ये जो वाला जो x है ये t से रिप्लेस हो जाएगा और इस u ऑफ t की वैल्यू को इस इंटीग्रल में पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन मतलब t इंटू यू ऑफ टी, तो t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 इंटू टी। तो इन सबको t के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करो और अलग अलग इंटीग्रल में लिखो। तो आप देखो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पर भी, और यहाँ पर अल्फा माइनस पाई बाई 2 बाहर निकल जाएगा और t इंटू टी हमारे पास टी स्क्वायर होगा। तो जब आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, t को आप फर्स्ट फंक्शन ले लो, साइन टी को सेकंड,
तो मतलब साइन टी का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास माइनस कॉस टी होता है, तो टी माइनस टी इंटू कॉस टी और फिर लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, माइनस फिर इंटीग्रल इंटू वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर इन सब का होल इंटीग्रल। तो इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन टी को लिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रल तो हमारे पास माइनस कॉस होता है, तो ये एक्चुअली फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो जो फॉर्मूले में माइनस होगा ना वो प्लस हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टी को फर्स्ट फंक्शन लेकर करोगे तो cos टी का इंटीग्रल हमारे पास sin टी होता है, मतलब फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो से इसका इंटीग्रल हमारे पास sin टी और ये लिमिट्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रल, तो t का डेरिवेटिव तो 1, cos टी का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस cos टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस sin टी होता है सॉरी cos टी का डेरिवेटिव नहीं बल्कि cos टी का इंटीग्रल हमारे पास प्लस sin टी होता है। ठीक हो गया ना, cos टी का इंटीग्रल हमारे पास प्लस sin टी, तो ये माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगा और ये इसका डेरिवेटिव 1 और यहाँ पर खाली sin टी रह जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन तो खैर सिंपल सी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जब लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला पूरा टर्म, क्योंकि ये cos पाई बाय 2 तो 0 के बराबर होता है, और जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसलिए लिमिट पुट करने से ये पूरा टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बाकी इसका इंटीग्रल तो हमारे पास cos टी का इंटीग्रल साइन है, और इसी तरह जब आप लोग यहाँ पर लिमिट्स पुट करोगे तो ये पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो यहाँ पर खाली पाई बाय 2 आ जाएगा, और जब 0 पुट करोगे तो खैर ये तो टर्म फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो एक्चुअली ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट कर दी। अच्छा, यहाँ अब इस इंटीग्रल को भी मालूम कर लिए, इसको भी अब यहाँ पर भी लिमिट्स पुट कर लो, तो लिमिट्स पुट करोगे तो साइन पाई बाय टी माइनस साइन 0 0 और साइन पाई बाय 2 ये 1 होता है। इसी तरह ये प्लस पाई बाय 2 अपनी जगह पर, और कॉस पाई बाय 2 माइनस 0, तो कॉस पाई बाय 2 0 और कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 भी आप हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और पाई क्यू बाई 24 को इसके साथ अलग करके मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई 2 इंटू पाई क्यूब बाई 24 अल्फा माइनस पाई 4 डिवाइड बाई 48 आ जाएगा। पाई क्यूब बाई 24 अल्फा को दूसरी तरफ ले जाओ आप लोग, तो ये 1 फिर दूसरी तरफ ले जाने के बाद जब आप लोग अल्फा कॉमन लोगे तो 1 माइनस पाई क्यूब डिवाइड बाई 24, और यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक ये काफी आप लोग प्लीज गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि यहाँ पर एक्चुअली जब आप ये पाई बाई 2 और पाई 4 बाई 48 रह जाता है तो इनमें कॉमन पाई बाई 2 बनता है। जब आप पाई बाई 2 कॉमन लोगे तो हमारे पास 1 माइनस पाई क्यूब बाई 24 बनता है। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया ना, मतलब ये पाई बाई 2 कॉमन मतलब आपने लेना होगा। समझ में आ गई ना? तो एक्चुअली जब आप पाई बाई 2 कॉमन ले लोगे तो ये दोनों सेम टर्म्स बनते हैं, ये वाले और ये वाले। तो अल्फा की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास क्या आती है? अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 आएगी। अल्फा की वैल्यू 1 हमारे पास नहीं आएगी, बल्कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? पाई बाई 2 आएगी। इसको मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं अपलोड करूंगा तो मैं किसी तरह से कोशिश करता हूँ मैं इसको एडिट कर दूं। अगर एडिट ना कर सका तो खैर नोट में तो मैं ये बात लिखूंगा, तो इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल कीजिएगा कि ये पाई बाई 2 है। तो फिर आप हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2, इसमें ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो ये साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स आएगा, और इक्वेशन 2 को देख लें, और अल्फा की वैल्यू जब पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये एक्चुअली पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरा टर्म ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली फिर sin x प्लस cos x ही रह जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो एक्चुअली इस इंटीग्रल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो sin x प्लस cos x ही है। और कैसे? जरा आप वैसे अगर इसको आप वेरीफाई कर लें तो ये हमारे पास बनेगा u ऑफ x, मतलब कि जब आप पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू sin x प्लस cos x, और यहाँ पर भी sin x प्लस cos x, तो खैर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन टी प्लस cos टी इंटू एक्स टी हमारे पास आ जाएगा ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आप चेक करोगे मतलब कि ये माइनस पाई बाई 2x प्लस पाई बाई 2x आ जाएगा, मतलब पाई बाई 2x और माइनस पाई बाई 2x ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एक मतलब क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब sin x प्लस cos x इस इंटीग्रल को इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें ख्याल करना होगा, ये करेक्शन आपने जरूर करनी होगी।
ठीक हो गया ना। तो इसलिए इस इक्वेशन की सॉल्यूशन sin x प्लस cos x है। ठीक है, इसी तरह ये एक दो क्वेश्चंस हैं, इनमें मतलब ये आप लोग फिर इनको देख लें, उसी तरीके से है। कोई मसला हुआ तो फिर आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे मेथड से स्टार्ट लेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।